फर्स्ट थिंग दैट आई वुड से इज़ कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मुझे कौन कौन से टॉपिक्स करने ही करने हैं. आई अज्यूम एज अ डिसेंट स्टूडेंट हर स्टूडेंट इतनी समराइज और इतने शॉर्ट नोट्स वगैरह नहीं बना पाता टुवर्ड्स द एंड. तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए दैट व्हाट इज़ रेलेवेंट, व्हाट इज़ इररिलेवेंट. ठीक है. Hello friends, I am CS Jaspreet. Welcome or welcome back to my channel and welcome back to another work study planning tips Wednesday video. I hope you all are doing well and I hope you all are preparing for your December attempt. Just like other Wednesday videos, I am here to tell you tips, tricks on how to study and how to revise and strategize and all those things. पर आज की जो वीडियो है दैट इज़ रिक्वेस्टेड बाय वन ऑफ द सब्सक्राइबर. मुझे अभी नाम याद नहीं है सब्सक्राइबर का, whosoever told me to make a video on this, but definitely I'll put the screenshot of the comment somewhere on the screen ताकि आप देख लो. So the request was on how to revise whole syllabus one day before the exam. एंड मुझे लगा कि हाँ ये वीडियो इस टाइम पे बन सकती है स्पेशली फॉर आर CS स्टूडेंट्स जिनके एग्ज़ाम्स अभी बाकी हैं, जिनके एग्ज़ाम्स अभी होने हैं, एंड फॉर द अदर स्टूडेंट्स इज़ वेल जो अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं एंड नीड एनी काइंड ऑफ गाइडेंस. तो सबसे पहली बात आई वुड से कि अगर हम सबको पता है कि हमारे पास एक ही दिन होता है बिफोर द एग्ज़ाम, हमें उसे बहुत प्रोडक्टिवली यूज़ करना है. ठीक है. जो भी करना है यू शुड बी वेरी मच प्लान्ड इन योर हेड कि करना क्या है, और आपको उसे बहुत ध्यान से यूज़ करना है बिकॉज एवरी मिनट एंड एवरी सेकेंड ऑफ दैट डे मैटर्स. आपने क्या पढ़ लिया, आपने क्या रिवाइज कर लिया इज़ सो रेलिवेंट कि आपने अगर वो चीज़ पढ़ ली जो नेक्स्ट डे आ गई एग्ज़ाम में, सो इट इज़ नथिंग लाइक दैट, राइट. तो पहली चीज़ जो मैं आपको बोलूँगी वो ये है कि अगर आप एक पेपर दे के आए हो और नेक्स्ट पेपर की आपको प्रेपरेशन करनी है, तो पहली चीज़ ये है कि आप उस जो पेपर आप दे के आ गए हो, यू विल नॉट टॉक अबाउट दैट पेपर, नॉट एट ऑल. जस्ट कम एंड कीप द क्वेश्चन पेपर समवेयर इन द बुक्स और समवेयर एल्स, जस्ट कीप इट देयर एंड डोंट टॉक अबाउट दैट, राइट. बहुत ज़्यादा उसके लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं, कैसा हुआ, ठीक लिखा नहीं लिखा, नो नीड टू डू दैट. उसके लिए आप एग्ज़ाम्स के बाद ही करना जो करना है. अब आपने जो पहले पेपर में करना था कर दिया, राइट. नथिंग डूइंग, नथिंग सेइंग, राइट. अब हमें आगे अगले पेपर के बारे पे बात करनी है, कॉन्सेंट्रेट करना है. सो वो आप भूल जाओ. नेक्स्ट पेपर के लिए आप किस तरीके से प्रिपेयर करो, आई जस्ट गाइड यू अ लिटिल बिट ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिवाइज कर सको और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको. फर्स्ट थिंग दैट आई वुड से इज़ कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मुझे कौन कौन से टॉपिक्स करने ही करने हैं. ठीक है. एक चीज़ है कि हाँ अगर आप 100% रिवाइज कर सकते हो तो करो. 100% रिविजन तभी पॉसिबल है अगर आप बिफोर हैंड आपके पास शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट नोट्स की भी समरीज है. आपको पता है कि इस चैप्टर में से ये चीज़ें समराइज हैं, तो ये चीज़ पॉसिबल है कि आप 100% सिलेबस कर लो. बट आई अज्यूम एज अ डिसेंट स्टूडेंट हर स्टूडेंट इतनी समराइज और इतने शॉर्ट नोट्स वगैरह नहीं बना पाता टुवर्ड्स द एंड. तो आई वुड से कि कम से कम नॉट 100% तो 80% सिलेबस तो आपको करना ही करना है. ये आपके दिमाग में होना चाहिए. एंड इवन अगर आपको 100% भी करना है तो आपको एक ऑर्डर पता होना चाहिए कि मैं इस ऑर्डर में अपना 100% सिलेबस जो है वो रिवाइज करूँगा या करूँगी. तो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको उन्हीं से पढ़ना शुरू करना है ना. व्हाट डू आई मीन बाय इंपॉर्टेंट टॉपिक्स? मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वही है जहां मैं इतना सा पढ़ के इतने सारे मार्क्स ला पाऊँ, राइट. आई होप यू गेट द जिस्ट, आई होप यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो कई पॉइंट्स पे, कई जगहों पे ऐसी चीज़ें होती हैं कि 2-3 चैप्टर पढ़ो और आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे, या 3-4 चैप्टर पढ़ो तो आपको 40 to 50 मार्क्स मिल जाएंगे. आपको वो चीज़ें फाइंड आउट करनी है. द परेटो एनालिसिस 80-20 मेथड कि 20% सिलेबस पढ़ा और 80% मार्क्स कवर कर लिए. दैट इज़ हाउ यू हैव टू जॉट डाउन योर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. ये टॉपिक्स जिनमें से आप थोड़ा सा पढ़ते हो और बहुत सारे मार्क्स स्कोर करते हो, वही एक्चुअली टॉपिक्स होते हैं दैट गेट यू थ्रू द एग्जामिनेशंस वेरी स्मूथली एंड वेरी इजीली. तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लो, इनकी समरीज कर लो, इनसे रिलेटेड अमेंडमेंट्स कर लो, इनके रिलेटेड जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस है वो कर लो. अदर देन दैट अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है उसमें से भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के
कुछ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको लगता है कि आते हैं ऑलमोस्ट एवरी अटेम्प्ट, वो एक बार उसका एक आधा सैम्पल क्वेश्चन जो है वो लिख के प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ऑफ कोर्स लास्ट डे पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आप सारे के सारे सम्स जो है वो लिख के प्रैक्टिस करो. सो इट्स बेटर कि वन ऑफ द सैम्पल क्वेश्चंस आप लिख के प्रैक्टिस करो. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट विद द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. उसके बाद आपके जो बाकी के बचे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बाकी के बचे जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, जिनमें से यस टाइम एंड अगेन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे टॉपिक्स आप कवर करो. राइट, जैसे मैंने आपको बोला, बेस्ट चीज़ ये होती है कि आप एग्ज़ाम देने से पहले, उस एक दिन के आने से पहले अच्छे से अपनी समरीज प्रिपेयर करो, ताकि आप उस लास्ट डे उन समरीज, उन फ्लो चार्ट्स में से रिवाइज कर पाओ. बट आई अज्यूम कि आपने अगर अभी तक ऐसा नहीं किया या आपके पास टाइम अभी नहीं है ये सब करने का, देन आई वुड से उस दिन एटलीस्ट जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सबसे पहले तो वो टॉपिक्स जिनमें से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, अदर देन दैट बाकी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से वो सारे टॉपिक्स आप ज़रूर एक बार रिवाइज कर लो, बिफोर हैंड रिवाइज कर लो. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए दैट व्हाट इज़ रेलेवेंट, व्हाट इज़ इररिलेवेंट. ठीक है, तो आपके दिमाग में ये चीज़ बहुत क्लियर हो, लाइक आई टोल्ड यू. नहीं तो एक लिस्ट पहले ही बना लो कि ये टॉपिक्स मैं प्रायोरिटीज़ पे करूँगा या करूँगी, और टुवर्ड्स द एंड वो टॉपिक्स होने चाहिए. अगर वो छूट भी गए तो भी कोई बात नहीं, आई विल बी एबल टू क्लियर द एग्जाम्स. राइट, तो इसीलिए अगर आप 100% सिलेबस भी कवर करना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप वो टॉपिक्स जो बार बार पूछे जा रहे हैं, वो टॉपिक्स जिनमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग है, वो आप सबसे ऊपर रखो, सबसे प्रायोरिटी पे करो. राइट, सो दिस इज सिंगल ट्रिक और दिस इज द सिंगल स्ट्रैटेजी विद विच यू कैन रिवाइज मोर एंड मोर एंड स्कोर मोर एंड मोर. राइट, बिकॉज हर चीज़ आना ज़रूरी नहीं है, हर चीज़ रिवाइज करना ज़रूरी नहीं है. हो सकता है कि आप एक दिन में पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज ना कर पाओ. जैसे मैंने आपको बोला, आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ अ डिसेंट स्टूडेंट. ठीक है, जो स्टूडेंट्स पूरा सिलेबस रिवाइज कर जाते हैं, ऑफकोर्स आई थिंक दे आर रियली जीनियस, दे आर रियली लाइक someone putting extra efforts in their studies, right? That is fine. But मैं एक average, एक decent student के point of view से बात कर रही हूँ, that if not summaries, if you don't have summaries, if you don't have even short notes, आपके पास जो भी preparation का material है, जो भी amendments है, जो भी past year questions है, वो करो, लेकिन आपके topics की priority इस तरीके से होनी चाहिए. जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन भी सुबह आप वही चीज़ें रिवाइज करो जो आपको लगता है कि these are the most important things and I tend to forget them. एग्जाम्पल लॉ के सब्जेक्ट्स में आप सुबह उठ के एक बार सेक्शंस रिवाइज कर लो, सेक्शन नंबर्स, इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स विद इंपॉर्टेंट सेक्शन नेम्स रिवाइज कर लो, प्रोविजन नंबर, रूल नंबर्स रिवाइज कर लो. कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल टैक्स का सब्जेक्ट है, तो एक बार सुबह उठ के उसके स्लैब रेट्स रिवाइज कर लो, कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेजेस है वो रिवाइज कर लो. वो भी आपको पता होना चाहिए. राइट, वन डे में तो मैंने आपको बता दिया कि परेटो एनालिसिस के हिसाब से 80-20 मेथड के हिसाब से पढ़ना. ठीक है, जहाँ कम पढ़ के ज़्यादा मार्क्स हैं उन्हें प्रायोरिटाइज करके बाकी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करना. लेकिन उस दिन सुबह के लिए भी दिमाग में रखो कि मुझे सुबह उठ के ये इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करनी है, ताकि एग्ज़ाम डे या एग्ज़ाम में जाने तक मुझे ये चीज़ें याद रहे और मैं भूलूँ ना. राइट, तो ये सिंपल स्ट्रैटेजीज़ हैं जिन्हें आप फॉलो करो फॉर द डे बिफोर एंड ऑल्सो फॉर द डे ऑफ एग्ज़ाम, ताकि आप हर चीज़ को याद रखो और भूलो ना. और बाकी बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप में बिलीव करना, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना दैट येस आई कैन do it, and definitely you will be able to do it. All the best from my side, and I believe you all can clear it with these little tips and tricks. Do follow these strategies and see the difference yourself. I assure that you will love the videos I create, and you will definitely find them informative. Don't hesitate to hit the subscribe button and the bell icon next to it, so that whenever I upload any video, you get notified. Follow me on Instagram, Twitter, Pinterest, and LinkedIn. All the links will be in the description box below. So I'll see you in my next. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparation on. Bye.